ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। नहीं, इलाज करे, किसने रोका है? आप चाहते हो कि अतीक अहमद को गोली मार देने से क्या उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा? अरे अतीक अहमद के साथ कौन था? कोई भी एक मुस्लिम नेता, कोई भी एक मुस्लिम के लोग जिन्होंने कहा हो कि नहीं अतीक अहमद को गोली लगी गलत था? नहीं था, क्योंकि वो क्राइम किया था, आपने गोली मारी। लेकिन उसके साथ जो 54 लोग हैं जो मोस्ट वांटेड है, जिन पे 150 धाराएं लगी है, वो ठाकुर की वजह से आज उत्तर प्रदेश में बच रहा है। क्यों बच रहा है? ये नाइंसाफी क्यों है? क्या वो ठाकुर है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं? जितने FIR है 164 FIR वो रद्द हो गए, माफ हो गए। इस तरीके से दोहरे मापदंड से क्या आप किसी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आप देख रहे हो कोई क्रिमिनल है तो सभी पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिमिनल का कोई भी धर्म नहीं होता है। अगर आप धर्म देख करके कार्रवाई करोगे तो वहां आपको दिक्कत आएगी। आप बताइए, अभी दुबे जिन्हें झांसी से वो मध्य प्रदेश से लाया गया, 4 किलोमीटर पहले मीडिया को रोका गया, बाद में जाकर उसकी गाड़ी पलटी गई और उसे गोली मारा गया। क्यों ऐसा हुआ? क्या विकास दुबे ही गुनाहगार था? वहां पे संजय सिंह नहीं है, ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं है? 54 लोग हैं जो मोस्ट वांटेड है उत्तर प्रदेश में, जिनकी सह पे सरकार चल रही है, और वो इसलिए बचे क्योंकि वो ठाकुर है, और वो इसलिए बच रहे क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री खुद ठाकुर है। मैं अभी 10 दिन पहले, मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ, 10 दिन पहले मैं लखनऊ में था। मैं शेविंग के लिए बैठा, नाई की दुकान में एक लड़का आया, शर्ट खोला अपना, बैठ गया उस सीट पे, उसके पीछे 9 mm का पिस्टल लगा हुआ था। मैंने नाई के ओनर से पूछा भाई ये क्यों? बोला भैया ठाकुर है, ठाकुरों की राज, यहाँ कौन बोलेगा? इस तरीके का माहौल है। आपका तो लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया। आप जाइए पास में नोएडा, आए दिन क्राइम हो रहा है। क्राइम में नंबर 1 यूपी, बेरोजगारी में नंबर 1 यूपी, और ये कहते हैं मैं सबका इलाज कर दूंगा। इलाज करने से रोका किसने? आप इलाज तो करो, कि सिर्फ इलाज आप दलित और मुस्लिम पे ही करोगे? बाकी कहाँ गए ठाकुर, कहाँ गए? ये भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। किसने कहा भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है? भ्रष्टाचार सरकार बदल जाने दीजिए एक बार। केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, 90% भारतीय जनता पार्टी नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, मैं अखिलेश यादव की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच की भाषा बोल रहा हूँ, और सच यही है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो आप बताएं, शुभेंदु अधिकारी कौन है, हेमंत बी शर्मा कौन है, रेड्डी ब्रदर्स कौन है, बेलारी ब्रदर्स कौन है, शिवराज सिंह चौहान कौन है, व्यापम 2 व्यापम 3 कौन है, जैन डेयरी में नाम किसका आया? आप बताइए ना। भ्रष्टाचार अगर मुक्त है भारतीय जनता पार्टी, तो आधे से ज्यादा भ्रष्टाचारी उसके अंदर मंत्री क्यों है? 12 मुख्यमंत्री क्यों है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे? जिसके लिए गृह मंत्री ने बुकलेट बनवा के छपवा के बनवाया था। क्या गृह मंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के लिए बुकलेट नहीं छपाया था? आरोप लगा, सिद्ध थोड़ी हुआ है। यही किसने कहा सिद्ध नहीं हुआ? बगैर हमारे एक प्रोफेसर थे रतनलाल मिश्रा, वो कहते थे कि बगैर कारण के टीटी नहीं लगता। जिस देश का गृह मंत्री कह रहा हो, इसका मतलब गृह मंत्री झूठ बोल रहा है। शहडोल विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री ने अजित पवार के लिए कहा कि इसको जेल जाना पड़ेगा, 75,000 करोड़ का घोटाला। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। यही है ना साबित। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो झूठ हो गया। सवाल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में वो धुल गया, उसके पास कोई क्राइम नहीं बचा। क्राइम का ये मतलब है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप या तो भारतीय जनता पार्टी में जाओ या नहीं तो जेल जाओ। यही आखिरी में मेरा सवाल है कि जो बरेली में हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, बरेली में मैं कई रिश्तेदार हमारे बरेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार के सह पे हो रहा है। वहाँ जो भी लोग पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जिन पे कार्रवाई नहीं होती। उन्हें खुला छूट दिया जाता है कि आप जाओ दंगे करो, लोगों में दंगे भड़काओ, आपस में लोग मरेंगे, हमारी वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। सरकार सुनिश्चित करे ना इस चीज को कि आखिर जो समाज है, जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा भाईचारगी है, वो ये वही देश है जो मौलाना अशरफुल के लिए पंडित दीनानाथ जी वजू का पानी लाते थे और मौलाना अशरफुल दीनानाथ जी के लिए पूजा का फूल लाते थे। ये वो देश है मेरा। इस देश के कल्चर को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी युवाओं के पास है। और मैं समझता हूँ कि जो देश में आज़ादी के टाइम जिस तरीके से स्लोगन आया था कि अब ये वतन आपके हवाले साथियों, तो आज ये देश आपके हवाले और आपको ही सोचना है और देश को आपको ही बचाना है, कोई दूसरा नहीं है।